Good morning, children. Children, as you know that your exam will be started on 18 September. Okay. You know that we had to started a revision. Already we had to started a revision. Okay. Now in previous lecture, I had taken a lesson our houses. ठीक है. जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो किस पे बेस्ड था, आवर हाउसेस. तो देन फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर. देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन. ओके. नाउ क्वेश्चन इज दैट सर्कल द करेक्ट वर्ड्स. अ माउस हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव. ठीक है, आपको क्या करना है, सर्कल करना है जो करेक्ट आंसर है. तो हम कहाँ रहते हैं, माउस में या हाउस में. हाउस. हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव. अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन फ्लैट्स. अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते थे, फ्लैट्स में या केव्स में. कहाँ रहते थे, केव्स. मड हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस एंड सिटीज. मड हाउसेस जो कीचड़ वाले, जो कच्चे घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं हमें, विलेज में या सिटीज में, विलेज. मोस्ट हाउसेज. नाउ नेक्स्ट, मोस्ट हाउसेज इन सिटीज आर मेड ऑफ मड ब्रिक्स. जो सिटीज में घर बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, मड से या ब्रिक से, ब्रिक्स. हाउसेज इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर कॉल्ड टेंट्स, फ्लैट्स. क्या कहते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को, फ्लैट्स. Now next, fill in the blanks. The house we live in is our home. कहाँ, जो जिस घर में हम रहते हैं हम उसे क्या कहते हैं, home. A house made of wood, stones, mud and straw is a hut. जो घर क्या होता है, वुड से, स्टोन से, मड से बना होता है, स्ट्रॉ से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हट. A bungalow is a independent house. Next, houses built one on top of another are called flat. ठीक है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैट. The walls of a flat are made of bricks and steel. से किससे बने होते हैं, ब्रिक से. Next, true false. Multi-storied flats are usually found in a village. It's a false. क्या आपने कभी गांव में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग देखी है, नो. ये कहाँ देखने को मिलते हैं, सिटीज में. A strong house is made of mud. जो पक्के घर होते हैं क्या वो मड से बने होते हैं, नो. It's a false. A house protect us from danger and harm. घर हमें किससे बचाता है, डेंजर और हार्म से. तो क्या है, ट्रू. अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन बंगलोज. अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते थे पहले, बंगलो में, नो. कहाँ रहते थे, वेयर दे लिव, वेयर दे डिड लिव, केव्स. कहाँ रहते थे, केव्स. तो ये क्या है, फॉल्स. विंडो इन अ हाउस आर मेड अप ऑफ वुड एंड ग्लास. जो विंडो क्या होते हैं, घर के जो विंडो होती है, खिड़कियां होती है, वो किससे बने होती हैं, वुड से और ग्लास से. तो इट्स अ ट्रू. राइट वन वर्ड फॉर ईच वन. वेयर डिड अर्ली ह्यूमंस लिव. कहाँ रहते थे, केव. हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड. क्या कहते हैं उन्हें, हट. ए हाउस ऑन व्हील्स, caravan. A big house with a garden space, bungalow. Okay, now we will start new lesson, water. Oh dear water, to me your matter. To quench my thirst, I drink you first. To make myself clean, I pour you on me. You come down as rain, I open an umbrella then. And the best thing about you, I can go swimming too.
तो ये बच्चों जो चैप्टर किस पे बेस्ड है, वाटर. यू नो, एवरीवन नोज दैट वाटर इज वेरी प्रीशियस, सो डोंट वेस्ट वाटर. तो वो क्या कह रहे हैं, पोम है ये. तो इस पोम के थ्रू क्या है, वाटर को क्या करा जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है कि वाटर क्या है, जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या है पानी पीते हैं. ठीक है, हम पानी क्या है प्लांट्स में भी पानी डालते हैं. हम पानी के क्या होते हैं, बहुत से यूजेस होते हैं. हम नहाते हैं, हम कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं. ठीक है, बारिश होती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं. लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. लिविंग थिंग्स, इट मीन्स प्लांट्स एंड animals also need water to live. There can be no life without water. Children, we can't imagine our life without water. We use water for drinking, cooking, bathing, washing, clothing and watering plants. The use of water for drinking, इट मीन्स पानी पीना, कुकिंग खाना बनाना, बाथिंग नहाना, वॉशिंग कपड़े धुलना, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड वाटरिंग प्लांट्स मतलब पौधों को पानी देना. नाउ नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ वाटर. सोर्सेस इट मीन्स कि पानी का स्रोत, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. वेयर डज वाटर कम फ्रॉम. Have you ever thought that where does water come from? Well, children, water comes from rain. So we call the rain is the main sources of water. Okay? बारिश, पानी कहाँ से आता है, बारिश से. तो जो बारिश है वो क्या है, हम उसको क्या है मेन सोर्सेस ऑफ वाटर भी कहते हैं. रेन वाटर फिल्स अप रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम. ठीक है, जो रेन वाटर होता है, जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद क्या होता है, नदियां भरती हैं, तालाब भरते हैं, झील भरती है, स्ट्रीम्स भरता है. ठीक है, सो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड एंड स्ट्रीम्स आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर. तो ये भी क्या है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स भी क्या है, सोर्सेस ऑफ वाटर हैं. ठीक है बच्चों, अगर पानी नहीं होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सारी जगह क्या होगा, सूखा सूखा ही होगा. क्योंकि बारिश नहीं होगी तो नदी नहीं भरेंगे, तालाब नहीं भरेंगे, झील नहीं भरेंगे, स्ट्रीम्स नहीं भरेंगे. आपने देखा होगा बेटा, जब बारिश होती है, बारिश में क्या होता है, नदी का पानी क्या होता है, नदी का जो जल स्तर होता है तो वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. आपका एग्जाम्पल क्या है, आप भानियावाला में रहते हो तो आप ऋषिकेश जरूर गए होंगे. तो ऋषिकेश आपने देखा होगा, जब बारिश नहीं होगी तो उसका जल स्तर क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, कम हो जाता है. लेकिन अगर बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होने लगी है, लगातार बारिश होने लगी है, तो क्या हो जाता है, अचानक से उसका जल स्तर बढ़ जाता है. इन समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स पीक मेल्ट्स. समर में क्या होता है, जो पहाड़ों पे क्या होती है, पर्वतों पे क्या होती है, बर्फ गिरी होती है, वो क्या होती है, पिघल जाती है. इट ऑल्सो फ्लो इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. तो जो वो पानी गिरता है, पर्वतों से जो पानी गिरता है, तो वो कैसे गिरता है, वो कहाँ आता है, पहले स्ट्रीम्स में, ऐसे स्ट्रीम्स के थ्रू आता है, और फिर स्ट्रीम्स क्या है, स्ट्रीम्स कहते हैं झरने को. तो उसके बाद वो क्या है, नदी में मिल जाता है. रेन वाटर ऑल्सो फॉल्स ऑन द ग्राउंड. ठीक है, रेन वाटर क्या है, ग्राउंड में भी गिरता है. बारिश का पानी गिरता है ग्राउंड में. ठीक है, बारिश का पानी क्या होता है, ग्राउंड में भी गिरता है. लुक एट दिस पिक्चर ऑल्सो बेटा. रिवर, ये क्या है बच्चों, रिवर है, लेक है. ठीक है, और ये क्या है, पॉन्ड. पॉन्ड बच्चों, तालाब होता है वो क्या होता है, छोटा. तालाब क्या होता है बच्चों, छोटा होता है. और लेक में, झील में क्या होता है, पानी स्टिल होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है. और जो रिवर होता है, रिवर में क्या होता है, पानी बहता है. ठीक है, रेन वाटर ऑल्सो फॉल्स ऑन द ग्राउंड. रेन वाटर क्या होता है, बारिश का पानी क्या होता है, ग्राउंड में गिरता है. दिस वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल. अब जो ये पानी गिरता है, जमीन में जो पानी गिरता है वो क्या होता है, जो सॉइल, मिट्टी होती है,
जमीन में जो मिट्टी होती है वो उस पानी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है उस पानी को, ठीक है। इट गेट्स कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। और जो वो पानी क्या है, मिट्टी जो पानी सोख कर लेती है, पानी सोख लेती है, बारिश का पानी सोख लेती है, तो वही पानी हमें किस रूप में मिलता है, ग्राउंड वाटर के रूप में, ठीक है। डैम्स एंड कैनल्स आर बिल्ट टू यूज रिवर वाटर। जो डैम्स होते हैं, कैनल जो नहर होती है, वो क्या होते हैं, बिल्ट टू यूज रिवर वाटर। ये किस लिए बनाए जाते हैं, नदी का पानी यूज करने के लिए। आपने बच्चों अगर टिहरी डैम सुना होगा, तो टिहरी डैम भी क्या है, टिहरी जो डैम है वो भी क्या है, यूज किया जाता है। जो रिवर वाटर होता है, इसलिए इनको क्या है, बनाया जाता है। कैनल्स जो क्या होते हैं, नहर होते हैं। ग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप। ग्राउंड वाटर जो बच्चों जमीन के, ग्राउंड मतलब क्या होता है, जमीन, ठीक है। जो जमीन के अंदर का पानी होता है वो हमें कैसे मिलता है, जब हम कुआं खोदते हैं, ट्यूबवेल्स खोदते हैं, और हैंडपंप बच्चों आपने देखा होगा, ठीक है। हैंडपंप कैसा होता है, हैंडपंप आपने देखा होगा, कुआं देखा होगा, ट्यूबवेल्स, तो ये क्या होते हैं, इनके थ्रू हमें क्या मिलता है, ग्राउंड वाटर मिलता है। डू यू नो हाउ पीपल गेट वाटर इन देयर होम्स। क्या आप जानते हैं कि लोगों को पानी घर में कैसे मिलता है। इन टाउन्स एंड सिटीज, टाउन्स इट मीन्स गांव और सिटीज में, पीपल गेट वाटर इन देयर होम्स थ्रू टैप्स। कैसे मिलता है, टाउन्स एंड सिटीज में लोगों को पानी कैसे मिलता है, उनके घरों में टैप कहते हैं नल को, ठीक है। तो हमें कैसे मिलता है घरों में पानी, नल के द्वारा, आपको भी मिलता होगा, ठीक है। इन स्मॉल टाउन्स, जो छोटे टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, एंड रिमोट एरियाज, पीपल ऑब्टेन वाटर थ्रू हैंडपंप एंड वेल्स। फार्मर्स गेट वाटर फॉर देयर क्रॉप्स फ्रॉम ट्यूबवेल्स। अब जो बच्चों गांव वाले एरिया होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनका जो पानी का सोर्स होता है, पानी का जो सोर्स होता है ऑब्टेन करने का, वो क्या होता है बच्चों, वेल, कुआं होता है, हैंडपंप होता है, और ट्यूबवेल होता है। इनके द्वारा क्या होता है बच्चों, उनको पानी मिलता है। अब जैसे आपने देखा होगा, गांव में क्या होता है, खेती होती है, तो खेती जब वो करते हैं, किसान खेती करते हैं, अब किसान खेती कर रहे हैं तो उसके लिए पानी भी चाहिए, ठीक है। तो गांव में क्या होता है, वो उन्होंने क्या करे होते हैं, ट्यूबवेल्स खोदे होते हैं, ठीक है। उनको ट्यूबवेल्स को खोदा, तो इस ट्यूबवेल्स के द्वारा क्या होते हैं, वो अपने खेतों की क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है। इन हिली एरियाज, पीपल ऑब्टेन वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स, ठीक है। और जो हिली एरियाज में होता है, लोगों को पानी कैसे मिलता है, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स के द्वारा मिलता है। यू मे हैव सीन पीपल वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग इन रिवर्स, ठीक है। आपने क्या देखा होगा, देखा होगा शायद आपने, कि लोगों को क्या करते हैं, लोग अपने जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, नदी में धुलते हैं और नहाते भी हैं। दे ऑल्सो वॉश देयर डोमेस्टिक एनिमल्स इन रिवर्स। और वो क्या है, आपने डोमेस्टिक जो पालतू उनके जानवर होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, नदियों में नहलाते हैं। एट मैनी प्लेसेस वेस्ट फ्रॉम हाउसेस एंड फैक्ट्रीज इज ऑल्सो रिलीज इनटू रिवर्स, ठीक है। अब जो बहुत सी जगह होती है, जैसे क्या होती है, फैक्ट्रीज होती है। अब आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में क्या, कारखाने जो होते हैं, कारखानों में क्या होता है, बहुत सी चीजें क्या होती हैं, इन्वेंट होती हैं, वहां पे बहुत सी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। तो अब जो उसका वेस्ट जो मटेरियल है, वो जो कहाँ रिलीज होता है, रिवर्स में। अब इन सब की जो एक्टिविटी है, जैसे हम वॉशिंग क्लॉथ्स कर रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को उनको नहला रहे हैं, ठीक है, जो फैक्ट्री से गंदा जो वेस्ट रिलीज हो रहा है, ये सब कहाँ मिल रहा है बच्चों, नदी में। अब इन सब के कारण हमारी नदी क्या हो रही है, क्या हो रही है, हमारी नदी दूषित हो रही है, डर्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा जो नदी का पानी है वो क्या होता है, गंदा हो रहा है। तो जो नदी का पानी होता है बच्चों, वो पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। वो हेल्थ के लिए क्या होता है,
खराब होता है, ठीक है, उससे हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज मेक रिवर वाटर डर्टी। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये नदी के पानी को क्या बनाती हैं, दूषित। डर्टी मतलब दूषित। सो वी शुड नॉट यूज रिवर वाटर डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग फूड। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो नदी का पानी है वो डायरेक्ट पीने योग्य और खाने बनाने योग्य यूज नहीं करना चाहिए। जो नदी का पानी होता है बच्चों, तो जो बच्चों नदी का पानी होता है उसको हम डायरेक्टली क्या है, पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज बच्चों, आपको पता है हम वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च। कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 22 मार्च, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये पिक्चर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है बच्चों, कपड़े धुल रहा है, ठीक है। इससे भी क्या हो रही है, पानी दूषित हो रहा है। यहाँ पे देखो डोमेस्टिक एनिमल्स भी क्या है, नदी में नहा रहे हैं। और यहाँ पर देखो क्या है, कचरा भी यहाँ पर नदी के किनारे फेंका है। और ये क्या है, कारखाना, फैक्ट्री। अब जो इस फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या है, बाहर आ रहा है और कहाँ मिक्स हो रहा है, रिवर में। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये नदी के पानी को क्या करती हैं, डर्टी करती हैं। तो इसलिए क्या है, हम नदी के पानी को हमें डायरेक्ट पीने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ ड्रिंकिंग वाटर, डर्टी वाटर कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंस एंड जर्म्स, ठीक है। डर्टी वाटर्स क्या है, कंटेन्स करता है, क्या क्या होता है डर्टी वाटर्स में, हार्मफुल सब्सटेंस एंड जर्म्स, ठीक है, उसमें जर्म्स होते हैं। यूजिंग सच वाटर कैन मेक अस सिक। हम अब अगर इस तरीके के पानी को यूज करते हैं तो हम क्या पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। द वाटर वी यूज टू ड्रिंक और कुक शुड बी सेफ। तो हमें क्या है, जो पानी पीने के लिए यूज करना है वो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली क्लीन बिफोर यूज। उसको यूज करने से पहले कैसा होना चाहिए, वो क्लीन। द वाटर दैट वी रिसीव एट होम इज क्लीन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। द वाटर दैट वी रिसीव एट होम इज क्लीन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। जो हम पानी क्या है घर में यूज करते हैं, जो हम रिसीव करते हैं बाय थ्रू द टैप, वो कैसे होता है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है उससे क्या होता है, वाटर पहले वाटर क्या होता है, साफ किया जाता है। तब हमारे घरों में बच्चों क्या होता है, वाटर जो पानी को साफ करने के लिए क्या होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, ठीक है। जब उन टैंकों में सबसे पहले क्या नदी का पानी जाता है, और उन टैंकों में क्या है, नदी का पानी जब जाता है तो वहां से क्या है, 2-3 जो पाइप लगे होते हैं बच्चों, तो वहां से प्योरीफाई होकर के हमें क्या है, घर में मिलता है। लेकिन फिर भी बच्चों हमें क्या है, पानी को क्या है, साफ करके पीना चाहिए। इट मीन्स क्या, पानी अगर आपके घर वाटर प्योरीफायर है तो आप वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वाटर प्योरीफाई नहीं है तो बच्चों आप पानी को क्या है 20 मिनट्स तक बॉईल कर सकते हैं, और बॉईल करने के बाद आप उस पानी को क्या है ड्रिंक के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो जर्म्स होते हैं बच्चों, वो जो जर्म्स होते हैं, तो जर्म्स क्या है, उनको मरने के लिए एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट्स का टाइम लगता है। तो उनको क्या है 20 मिनट्स तक, 20 मिनट तक क्या है पानी को उबालना चाहिए। एट होम वी क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग इट। हम घर में क्या है पानी को कैसे साफ कर सकते हैं, उबाल करके। बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 20 मिनट्स किल्स द जर्म्स इन इट, ठीक है। जो हम बॉइलिंग वाटर होता है, अगर हम 20 मिनट्स तक उसको उबालते हैं तो उसके जो अंदर के जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। Nowadays we also use water purifiers for this purpose। लेकिन आजकल क्या है, सभी के घरों में क्या लगा है, वाटर प्योरीफायर
लगा है। बच्चों आप लोगों के घर में भी लगा होगा वाटर प्योरीफायर। यस, ओके। अ प्योरीफायर इज अ मशीन यूज टू क्लीन वाटर। जो प्योरीफायर मशीन, वो प्योरीफायर होता है, वो एक क्या होती है, मशीन होती है जिससे पानी क्या होता है, साफ होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग वाटर। Water is very important for all living things. Water is very important. पानी क्या है, हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। We must not waste water. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। Follow these simple ways to save water. ये सिंपल से जो तरीके हैं, आप इसको फॉलो करके पानी को क्या है, बचा सकते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती है बच्चों, लिविंग थिंग्स आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सबको क्या होता है, वाटर का क्या होती है, आवश्यकता होती है। बट जैसे ये लुक एट दिस, जैसे ये आपका टेबल है, टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो दिस नॉन लिविंग थिंग्स डोंट नीड वाटर। इनको क्या होता है, इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। टर्न ऑफ द टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। आप क्या है, जब टैप्स इट मीन्स नल, जब आपका नल का यूज नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हो। डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ और बाथिंग। जब आप क्या है, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, तो आप पानी को क्या ना करें, वेस्ट नहीं करें। गेट ड्रिपिंग टैप्स एंड लीकिंग पाइप्स रिपेयर्ड एज सुन एज पॉसिबल। जो ड्रिपिंग मतलब जब पानी जैसे लीक हो जा, नल जैसे लीक हो जाता है, तो उसको क्या है, खुला ना छोड़े, उसको ऐसे ही ना छोड़े, उसको जैसे जितनी जल्दी हो सकता है उसको क्या करें, रिपेयर करवाएं। कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स, यूज दिस वाटर फॉर वॉशिंग फ्लोर्स एंड वाटरिंग प्लांट्स। जो बारिश का पानी होता है, आप उसको क्या है, बकेट में स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने के बाद उसको क्या है, आप फ्लोर को धुलने के लिए और प्लांट्स में डालने के लिए आप उसको क्या है, यूज कर सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर बच्चों, देखो ये ड्रिपिंग टैप है, जैसे यहाँ पे पाइप लीकेज हो रहा है, तो इसको क्या कर रहे हैं, ये रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ये ब्रश कर रहे हैं, तो ब्रश करते हुए इन्होंने क्या है, टैप को बंद रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बारिश का पानी है, बच्चा क्या कर रहा है, बारिश के पानी को सेव कर रहा है। तो आप जो ये तरीके हैं, आप इस तरीके से पानी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और फिर इसी पानी को आप क्या है, प्लांट्स में उसको वाटरिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, लुक एट दिस वर्कशीट। दिस इज अ रिविजन वर्कशीट. I will explain the question answer. Note down the answers. Fill in the blanks. We drink water when we are thirsty. जब हमें क्या लगती है, प्यास लगती है, तो हमें क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। Germs. We should never waste water. Everyone note down the answers. Now first question, we drink water when we are thirsty. Plants and animals also need water. Rainwater collects in ponds, streams and rivers. By boiling water we kill the germs in it. We should never waste water. Now next, we must drink clean water. It's a true. Water is used only for drinking. False. क्यों है बच्चों false? बताओ, tell me. Because we use water for many uses, by washing clothes, washing utensils, ठीक है, bathing, ठीक है, हम क्या है, बहुत से यूज करते हैं पानी का। वी गेट वाटर एट होम फ्रॉम टैप्स। ट्रू, हमें घर में पानी कैसे मिलता है, नल से। अ टेबल नीड्स वाटर टू लिव। टेबल्स को पानी की आवश्यकता होती है जीने के लिए? नो, बिकॉज टेबल इट्स अ नॉन लिविंग
थिंग। रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। रेन क्या है? जो पानी का मुख्य स्रोत है। तो क्या है बच्चों ये? ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट इज आंसर इन वन वर्ड। वाई डू वी नॉट ड्रिंक सी वाटर? बिकॉज इट इज सॉल्टी। हम समुद्र का पानी क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि ये कैसा होता है? सॉल्टी, नमकीन। वॉट इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर? क्या है बच्चों मेन सोर्सेस ऑफ वाटर? रेन। वाटर शुड बी बॉइल्ड। हमें पानी कितने देर तक गर्म करना चाहिए? 20 मिनट्स। हाउ डू यू गेट वाटर इन योर होम? कैसे मिलता है आपको घर में पानी? टैप। वॉट इज द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर? लार्ज बॉडी ऑफ वाटर क्या है बच्चों? ओशियंस, महासागर। लेवल द डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर। आपको क्या है? एक पिक्चर दी है, पिक्चर बनाई है, इसको आपको क्या करना है? लेबल करना है। ठीक है। आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, स्ट्रीम, रेन, स्मॉल लेक, हैंड पंप, वेल, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। अब ये आपके सामने क्या है? एक पिक्चर है बच्चों। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? क्लाउड है, बारिश हो रही है, घर है। ठीक है। अब ये क्या है? माउंटेन्स है, पर्वत है। ठीक है। अब जो स्ट्रीम होता है बच्चों, ये देखो ये क्या निकल रहा है यहाँ से? ये क्या है? स्ट्रीम है। ठीक है। ये स्ट्रीम यहाँ से जब बर्फ मेल्ट हो रही है तो यहाँ से निकल रही है, और ये उसके बाद क्या है? रिवर में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। ये किस में कन्वर्ट हो रही है? रिवर में। ठीक है। अब यहाँ पर ये रिवर क्या हो गई? चौड़ी हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? वेल। ये क्या है? वेल। और ये क्या है? हैंड पंप। ये यहाँ पर क्या है? पॉन्ड। क्योंकि पॉन्ड क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। तो ये आपको बच्चों खुद से लेबल करना है। मैं इसका आंसर्स नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगी। ठीक है। तो आपको क्या है? इसको लेबल करना है। ठीक है। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।